भागने वाले सास दामाद ने थाने में किया सरेंडर। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के गांव मनोहरपुर में सास और दामाद के भागने का मामला देश और दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। घटना के एक सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पुलिस दोनों को तलाश नहीं कर पाई। बुधवार को होने वाले दामाद को भगाकर ले गई सास अपना देवी ने अपने दामाद के साथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सास अपना देवी ने जब अपने पति को छोड़कर होने वाले दामाद को पति बनाकर उसके साथ जीवन यापन करने की बात कही है। दोनों के थाने में सरेंडर करने के बाद मडराक पुलिस दोनों को मडराक थाने ले आई। पुलिस पूछताछ के दौरान अपना देवी रोती हुई नजर आई और कहा कि मैंने इनको ही अपना पति मान लिया और मैं इनके साथ ही रहूंगी। बेटी से शादी के सवाल पर अपना ने कहा कि बेटी की शादी हो या ना हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक हम दोनों ने शादी नहीं की है, लेकिन हम दोनों साथ ही रहेंगे। पुलिस पूछताछ में महिला अपना देवी ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूछताछ के दौरान अपना देवी अपने पति पर मारपीट करने और खर्च के लिए पैसे न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पति खर्च के लिए पैसे नहीं देते थे, 1500 देते थे, उसमें से 100 सवाल किया करते थे। उन्होंने कहा कि जितेंद्र के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपने होने वाले दामाद के संग भागने का फैसला किया था। पुलिस द्वारा अपना देवी से की गई पूछताछ में अपना देवी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी 6 महीने पहले तय हुई थी। शादी के बाद से ही जितेंद्र अपना देवी को प्रताड़ित करता था और होने वाले दामाद से अफेयर होने का आरोप लगाता था। अपना ने बताया कि बार बार दामाद के नाम के ताने सुनकर वह पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। पति के तानों से परेशान होकर उसने दामाद के साथ भागने का फैसला लिया। पहले अपना देवी ने दामाद से बातचीत की और दोनों वहां से फरार हो गए। अपना देवी ने बताया कि अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ पहले वह अलीगढ़ से बिहार गई थी। बिहार में कुछ समय रुकने के बाद वह दोनों नेपाल के लिए रवाना हो गए। दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए और दोनों ही नेपाल में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि न्यूज चैनल पर तरह तरह की चर्चा हो रही थी, इसलिए हम दोनों ने थाने में आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि उन पर पैसा और जेवरात ले जाने का आरोप निराधार है। वह अपने घर से केवल एक जोड़ी पाजेब और गले में मंगलसूत्र पहनकर गई है। बुधवार को मडराक थाने पहुंचने के बाद ग्रामीणों को दोनों के पहुंचने की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर अपना देवी का पति जितेंद्र और ग्रामीण पुरुष महिलाएं थाने पहुंच गए। इस दौरान महिला और पुरुषों का गुस्सा देखते हुए पुलिस ने दोनों को कमरे में बैठा दिया और ग्रामीणों से बातचीत कर शांत कराया। फिलहाल पुलिस अब दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 तो आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आपको दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा, कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये टॉर्चर करके जा रहा था इनकी इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी 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 पहले तुम ज्यादा थाना क्षेत्र में जी यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो हाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी कोई वो महिला बताइए। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी, बाकी इनसे अपेक्षा होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्षा होगा बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए, कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हैं? किसके साथ में? जिसके साथ गई हूँ उसके साथ। और पति जो वो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज। चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस।
नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चलेगा तो टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ आपको गए थे जाना आप ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है, हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए, जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे लेकिन भाई आप- जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम वो 3.5 लाख रुपए 1 रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी के लिए बनाई मोबाइल, थी। खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होगा तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रह लूंगी। नहीं फिर तो अच्छा, बिना इलीगल शादी कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो गई? लगी बस तरह उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।